जय श्री कृष्णा। 23वां अध्याय अनु, द्रुहु, तुवसु और यदुवंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कलानर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर और तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र हुए, सिवी, वन, शमी और दक्ष। सिवी के 4 पुत्र हुए, वृद्धाधर्व, सब, सुवीर, मद्र और केकय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रसद्रद के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नाम का पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहे, पुंडुक और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बनाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का द्विरथ, द्विरथ का धर्मराज, धर्मराज का चित्रथ। यह चित्रथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति राम महाराज दशरथ। रोमपाद का कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह शंग ऋषि मुनि से हुआ। ऋषि शंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषिशंग को वहां ले आई और उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र उत्पन्न किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष और पृथुलाक्ष का भद्रथ, भद्रकर्मा का वृधानु। 3 पुत्र हुए। वृधानु का पुत्र हुआ वृधमन्वा और वृधमन्वा का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति और उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय के घृति, घृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अधीरथ। अधीरथ के कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा से शिशु बह रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधीरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषेन। ययाति के पुत्र दुह के भृगु का जन्म हुआ। भृगु से सेतु और सेतु का आरंभ, आरंभ का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र हुआ प्रचेता। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। यह उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु की वहिन, वहिन का भृग, भृग का भानुमान और भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करधम, करधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राजा राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और परब्रह्म और रिपु। सहस्त्रजीत के सत्यजीत का जन्म हुआ। सत्यजीत से 3 पुत्र हुए, महाहे, वेणुहे और हे। हे के धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती और कुंती का सोहजनी के महामहिमान और महिमान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मुद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और क्रतोजा। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन था
वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों के कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। इसमें धन का नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सुरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज का पुत्र का नाम था तारजंग और तारजंग के 100 पुत्र हुए। वह तारजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महावीर महर्षि और भी शक्ति के राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु से 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा वृष्णि परीक्षित। उन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णि और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कौष्टु के पुत्र का नाम था व्रजीनवान। व्रजीनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का ऋषिकु, ऋषिकु का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महामान और भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, एकव्रती, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशाबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथु, श्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथु शर्वा का पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का उष्णा हुआ। उसमें 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। और उष्वाक्य का पुत्र रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो, पुरुचित, रुकम और रुक्ष्मेशु, पृथु और जयामद। जयामद की पत्नी का नाम था शिव्या। जयामद के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय को से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने पुत्र शत्रु के घर से भुज्जा नाम की कन्या हर लाया। जब सेव्या ने पति को के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर और अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर ले आया है हो? जयामद ने कहा कि यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही भांज हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, तो फिर सोत भी नहीं है, तो यह पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जयामद ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामद के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सेव्या का गर्भ हो रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सेव्या की साध्वी पुत्रवधू भुज्जा से विवाह किया। 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।